बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, बिल-आखिर पंजाब असम्बली की सियासत का इख्तिताम होने वाला है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का लोड लेने की एडवाइस जारी कर दी और बुध को 4 बजे शाम पंजाब असम्बली का इजलास बुला लिया। नाज़रीन कराम, ये 2 बड़े इक़दाम हैं पंजाब असम्बली को तहलील होने से बचाने के लिए। इस मौजू पर हम आपके साथ तफसील से गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, नवाज रजा के साथ बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और फिर आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन करम, पंजाब की सियासत बड़ी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। सियासत का बादशाह आसिफ अली जरदारी लाहौर में आकर बैठ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चौधरी शुजात के यहाँ जा चुके हैं। फिर चौधरी शुजात के साथ आसिफ अली जरदारी की भी बातचीत हो चुकी है और फिर चौधरी शुजात सैन और परवेज़ इलाही के दरमियान तल्लुकात की कशीदगी के बावजूद अंदरून खाना उनके साथ राब्ता मौजूद है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से पेशकश की गई है चौधरी परवेज़ इलाही को कि अगर वह असम्बली डिज़ाल्व न करें तो हम उनको आइंदा इंतखाबात तक वज़ीर आला के तौर पर बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन किराम, दूसरी तरफ इमरान खान तुले हुए हैं कि मैं 23 तारीख को असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दूंगा। उन्होंने ये ऐलान अपने दाएं बाएं पंजाब और KP के वज़राए आला को बिठाकर एक ऐलान किया कि 23 तारीख मेरी आखिरी तारीख है और उस तक अगर मेरे मुतालबात ना माने गए तो मैं असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दूंगा। वो पंजाबी में कहते हैं कि गुत्थी जो है ना, गुत्थी मैं पानी डाल दूंगा लेकिन ताकि खिले कोई ना। वो पंजाब और KP के हुक्मरान होने के बावजूद अब तक तो उन्होंने कौमी असम्बली में अपने इस्तीफे नहीं दिए। सेनेट में वो बैठे हुए और सेनेट की नशिस्त वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। रही बात उनका हुक्म मानने के लिए, चौधरी परवेज़ इलाही से उन्होंने पहले ही असम्बली डिज़ाल्व करने का एडवाइस ले रखी है। महमूद खान की तो खैर जुर्रत ही नहीं है, वो जब चाहें वो उनसे इस्तीफा लिखवा सकते हैं, असम्बली डिज़ाल्व करा सकते हैं। अब चौधरी परवेज़ इलाही ने बहुत होशियारी के साथ इमरान खान साहब को एक ऐसे चक्कर में फंसा दिया है कि अब उनके लिए 23 तारीख को असम्बलियाँ डिज़ाल्व करने का इम्कान नहीं है। मैं बहुत पहले कहता था कि हुकूमत की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से गवर्नर पंजाब सबसे पहले उनको इस बात की एडवाइस देंगे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। अब होगा ये, इस बात का कभी इम्कान है कि 190 अरकान जो हैं वो असम्बली में नहीं आएगा। कोई बीमार हो जाएगा, कोई गायब हो जाएगा, कोई बैरून मुल्क चला जाएगा। बुध को जो होगी असम्बली, उसमें आदमी पूरे नहीं होंगे। अगर आदमी पूरे ना हुए तो फिर इसका मतलब ये है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेने में नाकाम हो गया। ये पहला स्टेप है और इस बात का कभी इम्कान है कि बहुत सी कुव्वतें अपना काम दिखाएंगी
और बहुत से पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो हैं इमरान खान के, वो भी अपना हाथ दिखाएंगे, तो चौधरी परवेज़ इलाही के अरकान की तादाद कम हो जाएगी। कम हो गई तो फिर तो वो वज़ीर आला नहीं रह सकेंगे। अब रही बात, फर्ज करें वो एतमाद का वोट ले लेते हैं, उनके खिलाफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खिलाफ भी तहरीक एतमाद होगी। ये तीनों को निपटाना पड़ेगा और इन तीनों की जगह कोई नहीं बैठ सकता। दोनों स्पीकर नहीं बैठ सकते, डिप्टी स्पीकर भी और स्पीकर भी, कि उनके खिलाफ तहरीक एतमाद आई तो ये मामला आगे चला जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही ने भी वैसे ये बात कही थी कि तहरीक उन्होंने ये कहा था कि असेंबली डिसॉल्व करने के मामले तक शायद हम ना पहुंच पाए। अगर तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज़ इलाही के रास्ते अलग हो जाते हैं और मियां नवाज शरीफ चौधरी परवेज़ इलाही का बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो सियासत में तो कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। कल तक इमरान खान को चौधरी परवेज़ इलाही अपना लीडर कहते रहे हैं, ये भी हो सकता है कि बाबू उसके बाद वो कहें कि खुदा हाफिज़, मैं वापस जा रहा हूँ चौधरी शुजात के साथ। चौधरी शुजात जाने, मुस्लिम लीग नून जाने, जो वो फिर मेरे बारे में फैसला करेंगे, अब इसे कबूल करेंगे। कहा जाता है वो 10 से बजाय 30 सीटें पंजाब असम्बली की मांग रहे थे और कुछ और नशस्तें अपने लिए कौमी असम्बली की मांग रहे थे। ये भी उनकी डिमांड थी। जितना उनके साथ मुनिस इलाही आजकल बहुत उनके साथ उनके राब्ते हैं, जिनको वो वज़ीर बनाने के लिए तैयार नहीं थे, अब वो तो मुनिस इलाही को इस तरह बुलाते हैं जैसे उनके बरखुदार हैं, हर वक्त उनको साथ तो खड़े होते हैं। मुनिस इलाही की कोशिश ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान के दरमियान जो कशीदगी है, तनाव है, ये ख़त्म हो और उसको इमरान खान को वो झूठी तसलियाँ दे रहे हैं या पॉलिटिकली वो समझते हैं कि इसको थोड़ा सा कूल डाउन करें। बड़ी दिलचस्प मरहले में ये जो दाखिल हुई है सियासत, इसका बड़ा असरात मरतब होंगे। अब ये बयान तो दे रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब के जी जूते छोड़कर भाग गए हैं और कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। देखिए जी, अगर आप असम्बलियाँ तोड़कर उनके लिए मसाइल पैदा करना चाहते हैं तो वह असम्बली बचाने के लिए भी तो कोई कार्रवाई कर सकते हैं। एक बात बड़ी क्लियर है, आज फिर मैं ये कह देना चाहता हूँ, इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिगाड़ कर आज तरापड़ हो गया। पंजाबी में कहते हैं, यानी आप सड़कों पे मार्च करते नज़र आ रहे हैं और आप कि मैं तब इतना भी हौसला नहीं है कि अब ज़मान पार से बाहर निकल सके। काश कि आपको समझ होती कि आप एस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ने का मतलब ये है कि आप जिस तरह वो लाए थे इसी तरह उन्होंने उठाकर आपको बाहर फेंकवा दिया। ठीक कहते हैं, आपके बाजवा ने आपको निकलवा दिया, तो बाजवा लाया भी तो था ना आपको, और फिर बाजवा ने बताया आपको कि लाने वाले किस तरह उतार भी दिया करते हैं। आप फिर बाजवा को आप गद्दार का भी कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी पहले आप तो ये सोचे ना, वो कहते हैं ना चौधरी परवेज़ इलाही कि आपकी औकात क्या थी, आपको कहाँ से कहाँ बाजवा ने पहुँचा दिया। जब आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ख़राब किए तो फिर यही होना है। और अब भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाए। एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि बंदे तो पुत्र बन के असम्बली में काम करो, मुल्क की मैशत की तरफ तवज्जो दो। और इमरान खान मुल्क को उस स्टेज पर ले जाना चाहते हैं कि जहाँ पाकिस्तान दिवालिया हो जाए और फिर लोगों को कह सके, देखो लोगों, मुझे निकाला है तो आज मुल्क दिवालिया हो गया। उनको तो सिर्फ फिक्र इस बात की है, सुबह शाम यही अपने रोना रोते हैं, वो बयान करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, मुझे क्यों निकलवा दिया गया और मेरा क्या कसूर था, मैंने ये किया। एक तरफ आप कहते हैं कि मेरे पास इख्तियार ही कोई नहीं था, फिर कहते हैं कि मैंने फलां काम किया और मुल्क में तरक्की की तरफ जा रहा था और मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहने लगी थी। दूसरी तरफ कहते हैं
कि सारे इख्तियार ही बाजवा के पास थे, पर क्रेडिट तो उसको जाना चाहिए या डिसक्रेडिट उनको जाना चाहिए। जनरल बाजवा जब तक वर्दी में थे तो आपकी जरूरत नहीं थी उनके खिलाफ ये लफ्ज़ कहना। इशारों कुनाए में बातें करते थे दिन को रात को, फिर उसके बाद माफ़ी मांग लेते थे कि मेरी ज़ुबान स्लिप होगी, मेरा फैलाना ये हो गया। पर भी मैं कहता हूं तमाम पॉलिटिशियंस को, एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स मत करें, लोगों को इन नारों से खुश मत करें, लोगों के मसाइल हैं उनको हल करें। काश कि आप लोग ये सोचें कि लोगों के साथ क्या बीत रही है। पेट्रोल कितना महंगा है, मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुल्क की दरामदात का 50% से ज़ायद पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात पर खर्च होता है। पाकिस्तान से बरामदात कम जा रही है, हमारा ज़र मुबादला का ज़खायर इसलिए कम है। काश के इस तरफ आपने सोचा होता। इमरान खान साहब जहाँ छोड़ कर गए थे नवाज शरीफ, वहाँ तो आपका मदद छोड़ कर जाते। आपने मुल्क का 78% कर्जा लिया 70 साल के मुकाबले में, उन्होंने 22% कर्जा लिया, आपने 78% कर्जा मुल्क पे चढ़ा के चले गए। आप तो कोई वो जो आपके वजीर बने थे 200 अरब रुपये डॉलर के, यहाँ कहते थे हम मुंह पे मारेंगे, किधर गए सारे चोर उचक्के, गायब हो गए, अब नजर नहीं आ रहे, मुंह छुपाए फिर रहे हैं। खान साहब मेरी अब भी आपसे गुजारिश है, रियलिस्टिक पॉलिटिक्स करें, एस्टेब्लिशमेंट को नाराज ना करें, वरना पर यही होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। अगर आप नवाज शरीफ अगर मैदान सियासत से आउट होगा तो फिर आप भी आउट हो जाएंगे, फिर नए लोग आएंगे, नए काम होगा। और फिर मैं तो ये कहता हूं कि मरियम नवाज को फौरी तौर पर पाकिस्तान आ जाना चाहिए, आकर पार्टी की क़यादत करनी चाहिए। नहीं तो फिर मैं कहता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि नवाज शरीफ के रास्ते की कांटे चुन दें, उनको आने दें, पाकिस्तान में आकर उनको मुकाबला करने दें। वरना बात बड़ी क्लियर मैं कह रहा हूं कि ये पंजाब असम्बली मुझे डिज़ाल्व होती नज़र नहीं आ रही। अगर पंजाब असम्बली डिज़ाल्व हो गई तो फिर इमरान खान साहब की पार्टी का भी बोरिया बिस्तर यहाँ से लपेट दिया जाएगा। शुक्रिया।